नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4, जिस विधि का नाम था विलोपन। उसकी प्रश्न संख्या 2 की चर्चा करते हैं, जिसमें दिए हुए हैं 6 अन्य छोटे छोटे प्रश्न। उन 6 के 6 प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के इस वीडियो में कुछ नवाचार करते हैं। हम इन प्रश्नों की जो प्रश्न संख्या है उस प्रश्न को आपको अपलोड करवा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। उन प्रश्नों को बोर्ड पर लिखने में जो समय खर्च होता है उससे बचेंगे। और यदि आपको अगर ये नवाचार अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा ना लगे तो अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी? तो देखिए, हमें वह भिन्न बतानी है जिसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में से घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाती है, और यदि उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी? तो माना वह भिन्न x/y होगी। माना वह भिन्न x/y। प्रश्नानुसार यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 तो वह संख्या 1 हो जाती है। देखिए, प्रश्न अनुसार यदि अंश में और हर में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है। तो देखिए, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 मान लीजिए और इसका करते हैं वज्र गुणा। ध्यान देंगे, 1 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है x+1 बराबर y-1। देखिए, xy वाले एक तरफ, बिना xy वाले एक तरफ। तो देखिए क्या मिलेगा, x, ये प्लस को y इधर आएगा तो माइनस का y, और प्लस का 1 पक्षांतरण के बाद जाएगा तो माइनस का 1। तो हमें मिल जाएगा x - y बराबर -2। समीकरण नंबर कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। देन इसके बाद ये कहता है कि भाई अगर इसके हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ दी जाए। पुनः देखिए, यदि x/y हर में 1 जोड़ दी जाए, अंश में कोई मतलब नहीं है। चाहे तो आप इस कंडीशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं जिस तरह कि भाई अंश में 1 जोड़ने पर वह हर में 1 घटाने पर वह संख्या 1 हो जाती है। आप इस लाइन को लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप इस कंडीशन को भलीभांति जानते हैं तो नॉर्मली आप इस प्रश्न को सीधा करिए और बराबर कितना मिलता है? 1/2 मिलता है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो वही करते हैं इसका वज्र गुणा। तो देखिए, 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2x बराबर 1 से गुणा करते हैं तो मिल जाएगा y+1। xy वाले एक तरफ देखिए 2x, ये प्लस का y जो हो गया माइनस का y, बराबर कितना मिलेगा अपने को? 1। और समीकरण नंबर डालते हैं इस पर 2। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विलोपन विधि में जो हमारे चर गुणांक है वे समान होने चाहिए। चाहे तो देखिए x के चर गुणांक समान हो, पहले समीकरण में x अकेला है और यहाँ पर 2x है, यहाँ y अकेला है और यहाँ भी y अकेला है, तो हमारे जो y चर गुणांक है वे बिल्कुल समान है। तो हम y से ही इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, समीकरण 1 एंड 2 को विलोपन से कैसे हल करते हैं? विलोपन से। तो देखिए, हमारा जो समीकरण 1 है, x - y बराबर कितना मिलता है अपने को? -2। और दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर कितना मिलता है? 1। अब बात करते हैं, देखिए इसके जो y गुणांक वो समान तो हैं, परंतु उनके चिन्ह भी समान हैं, जिसकी वजह से कट नहीं पाएंगे। इन्हें काटने के लिए इनके चिन्हों का विपरीत होना अनिवार्य है। तो हम इनके नीचे वाले जो समीकरण है इसके चिन्हों को चेंज करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि करेंगे तो सभी पदों के चिन्हों को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो देखिए, इससे पहले प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये माइनस वाला, ये सॉरी प्लस वाला माइनस हो गया, तो y से y कैंसिल हो गया। देखिए, 2x माइनस का बड़ा है इसलिए आएगा माइनस, और 2x में से 1x जाएगा तो मिलेगा 1x बराबर 2 माइनस का 2 है और एक भी माइनस का है, मिलेगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x का मान अपने को मिलता है 3 यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। हम रखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए, समीकरण 1 में x का मान, तो यहां ध्यान देंगे, समीकरण 1 में x का मान हमारे सामने है। तो देखिए, x का कितना मान है? 3 - y
बराबर -2। देख लीजिए x के स्थान पर हमने इस 3 को रख दिया है। यहाँ देखिए 3 प्लस का पक्षांतरण के बाद हो जाएगा माइनस का, तो -2 माइनस का 3, देखिए माइनस का y बराबर -3 -2 माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल करते हैं तो y का मान कितना मिलेगा अपने को 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो हमें भिन्न कौन से प्राप्त हुई, हमसे पूछी गई है भिन्न, तो हमें वह भिन्न बतानी पड़ेगी। तो देखिए अतः भिन्न कौन सी होगी, x बटा वाई। तो x का मान कितना है, x का मान है 3 और बटा y का मान कितना है 5। तो यह है जो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। चलिए साथियों इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथियों अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 3 गुनी किसकी, नूरी की आयु किससे, सोनू से। उसी के बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ध्यान रखना कितनी है। तो वर्तमान काल में हमसे वो जो सवाल है पूछा गया है, तो इनकी जो वर्तमान आयु वो मान लेते हैं। तो देखिए माना नूरी की वर्तमान आयु, यहां मान लेते हैं x, वह सोनू की वर्तमान आयु यहां मान लेते हैं y। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात करवा रहा है, तो यहां लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए आज से 5 वर्ष पूर्व नूरी भी जाएगी और सोनू भी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व का मतलब है 5 साल कम कर दीजिए, दोनों में से 5 साल कम कर देंगे तो नूरी की यह आयु सोनू की इस आयु की कितनी है, 3 गुनी होती है। तो 3 का क्या कर देंगे, गुणा। ध्यान रखना नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हम सोनू की ही आयु का 3 गुना करेंगे, बराबर आ जाता है अपने पास में। विच इम्प्लाइज देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3 गुणा वाई कीजिए, कितना मिलेगा, 3y माइनस 3 पंजे 15। x5 वाले एक तरफ, x5 वाले एक तरफ, इसको कहते हैं पक्षांतरण। तो देखिए 3y आएगा माइनस का, बराबर माइनस के 15, 5 माइनस का पक्षांतरण के बाद प्लस का। तो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का बड़ा इसलिए माइनस 15 में से 5 जाएंगे तो मिलेगा 10। और समीकरण में एक हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए यह बात करते हैं 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर नूरी की x और सोनू की y, इन दोनों आयु में 10 वर्ष बाद की हमसे बात करवा रहा है, तो ये भी 10 वर्ष अधिक हो जाएगी और ये भी 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, ध्यान रखना, 10 वर्ष अधिक होने के बाद में सोनू है जो नूरी की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो नूरी जो है वह सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो सोनू की आयु का क्या कर दो, 2 गुना कर दीजिए, बराबर आ जाएगा। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2 गुना वाई करेंगे, 2y प्लस 2 गुना 10 कीजिए, कितना मिलेगा 20। एक्स वाई वाले एक तरफ बने, एक्स वाई वाले एक तरफ। तो देखिए x माइनस का 2y बराबर 20, ये प्लस का 10 पक्षांतरण के बाद हो जाएगा माइनस का 10। तो कितना मिलेगा, x माइनस 2y बराबर मिलता है 10, समीकरण नंबर 2। अब देखिए विलोपन विधि के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि हमें गुणांक समान करने हैं। तो देखिए x बराबर है x की, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन से, किससे हल करते हैं, विलोपन से। देखिए एक समीकरण है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसके बाद दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर है हमारा 10। यहाँ पर देखिए हमें x के जो गुणांक है वे समान तो हैं, परंतु उनके जो चिन्ह है वे समान नहीं है। तो उनके चिन्हों को समान करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस। x x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y बड़ा इसलिए माइनस, 3y में 2y जाएगा तो 1y बराबर -10 और -10 माइनस का मिलता है 20।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा y बराबर 20। यहाँ पर y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में, तो ध्यान देंगे समीकरण 1 जो है वो यहाँ है x माइनस 3y, तो 3 गुणा y का कितना मान है 20 बराबर कितना मिलेगा माइनस का 10। तो देखिए x बराबर 20 या 60 माइनस का है, पक्षांतरण के बाद हो जाएगा प्लस का 60। तो देखिए x बराबर 60 में 10 जाएगा तो कितना मिलेगा 50 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो x का मान 50 और y का मान 20। तो x हमने किसको माना था, नूरी को। तो यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई 50, व सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है 20 वर्ष। 20 वर्ष। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हमने इसका दूसरा प्रश्न समाप्त कर लिया है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। दूसरे का तीसरा देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है वो 2 अंकों की है, तो जाहिर सी बात है 2 अंक होंगे x और y, उनसे मिलकर कौन सी संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। इकाई दहाई, इकाई में 1 का गुणा करते हैं y गुणा 1 तो y मिलेगा, प्लस दहाई में 10 का गुणा करेंगे 10 गुणा x तो कितना मिलेगा 10x प्लस y। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हमें मिल जाती है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन कौन है x और y। तो x प्लस y का मान कितना मिलेगा 9 यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इस संख्या का 9 गुना, तो 9 का गुणा करना है किससे, जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 2 अंकों की उससे। तो 9 गुणा 10x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा, देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। तो संख्या के अंकों को पलट दीजिए, x के स्थान पर y लग दीजिए, y के स्थान पर x, अर्थात 10y प्लस x जो संख्या हमको मिलाएगी उसका 2 गुना कर देते हैं। चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए माना वह 2 अंक, माना वह 2 अंक, वो 2 अंक कौन कौन मान लेते हैं x, y। तो संख्या क्या मिलेगी, तो जो संख्या है वह मिलेगी इकाई प्लस दहाई 10 का गुणा x से कर देते हैं, तो 10x प्लस वाई हमको वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग कितना होता है 9 होता है। तो प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाता है 9। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद दूसरे इसमें क्या बात कही गई है, देखिए दूसरी कंडीशन जो है हम संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई, इसका क्या कर दें 9 का गुना कर देते हैं इसके साथ में, बराबर इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। तो इसके अंकों को पलट दीजिए, 10y प्लस x, इस संख्या का कितना 2 का गुना, इससे दोगुनी हो जाती है। प्रश्न को भली भांति पढ़ लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसका क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों देखिए यहां पर अब गुणा कर लेते हैं इसका। देखिए 9 गुणा 10 करेंगे तो 90x प्लस 9 गुणा y करेंगे तो 9y बराबर 2 गुणा 10 करते हैं तो कितना मिलेगा 20y प्लस 2 गुणा x करेंगे तो कितना मिलेगा 2x। तो x y वाले सभी पदों को एक तरफ ले आइए, तो देखिए ध्यान देंगे 90x, यहाँ 2x प्लस का पक्षांतरण के बाद मिलेगा 2x माइनस का, इसके बाद प्लस का 9y, देखिए प्लस का 20y है, पक्षांतरण के बाद हो जाएगा माइनस का 20y बराबर मिलेगा आपको 0। देखिए 90x में 2x जाएंगे तो 88x प्लस, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, प्लस का 9y छोटा है और माइनस का 20y बड़ा है तो इसलिए माइनस आएगा, 20y में से 9y जाएंगे तो माइनस के 11y मिलेंगे अपने को, बराबर मिलता है 0। यहाँ पर देखिए 11 जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन के बाद भाग लगाएंगे 0 में तो एब्सोल्युटली आपको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 11 का भाग लगाते हैं, तो देखिए 11 का भाग, 11 का भाग और 11 का भाग, तो यहाँ मिलेगा 11 × 88 माइनस 11 से 11 कैंसिल हो गया y, और 11 का भाग 0 में लगाइए, ये मिलता है समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त होता है। 1 और 2 हमारे पास में है, y और y गुणांक समान है, तो 1 और 2 को किससे हल करते हैं,
विलोपन से हल करते हैं। तो ध्यान देंगे विलोपन से। तो देखिए पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर है 9, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर है 0 के। तो देखिए y और y गुणांक समान है और इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो ये कट जाएंगे। एक x और एक x मिलते हैं 2x बराबर यहाँ कितना मिलेगा, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, एक यहाँ पर 8x है, ये कितना है 8x है, तो 8x और 1x कितना हो गया 9x बराबर 9 और 0 कितना मिलता है 9। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो मिलता है अपने को 1। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, x का मान प्राप्त होता है हमें 1। अब यह x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखिए x का मान समीकरण किसमें 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा 9, तो y का मान कितना मिलेगा 9 माइनस 1, तो y का मान कितना मिलता है 8 यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हमने क्या माना था, तो वह संख्या बतानी है हमको। तो संख्या देखिए संख्या है 10x प्लस वाई, 10 का 10 गुणा x का मान कितना है, देखिए x का मान है 1 प्लस y का कितना मान है 8। तो देखिए 10 एकम 10 प्लस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा 18। तो वह संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है हमें 18, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए साथियों अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा। देखिए मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंजाची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए खंजाची जो होता है वह होता है कैशियर, जो पैसे हमको देता है बैंक से। मीना अगर उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि देखिए भाई मुझे को 2000 रुपए दे दीजिए, लेकिन सारे नोट 50 रुपए और 100 रुपए के होने चाहिए, तो वहां पर खंजाची से 50 रुपए और 100 रुपए के कुल मिलाकर के नोट दे देता है 25 और रुपए कुल होते हैं 2000। तो देखिए यहाँ पर समीकरण एक तो बनेगा नोटों की संख्या पर और एक बनेगा उसके मूल्य पर कि उसके कितने 2000 रुपए किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 100 रुपए और 50 रुपए के नोट कितने होंगे। तो माना 50 रुपए के नोट x, देखिए माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x व 100 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं y यहाँ पर। तो देखिए प्रश्न के अनुसार उसे कुल नोट जो प्राप्त होते हैं ना वह 25 प्राप्त होते हैं। तो 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के जो नोट हैं वे कुल मिलाकर 25 से प्राप्त हो जाते हैं। एवं दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए उसे कुल जो रुपए हैं वो 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी, तो 50 रुपए के जो नोट थे वे x नोट हैं, तो कुल नोट आ जाएंगे 50 गुणा x प्लस उसके बाद 100 रुपए के जो नोट हैं वह y थे। तो 100 रुपए के जितने मूल्य के जो रुपए होंगे, जो 100 रुपए के जो नोट हैं उनकी जो संख्या के आधार पर जो रुपए होंगे वो निकलेंगे 100y और हमको प्राप्त हो जाते हैं 2000 रुपए। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, जैसे 50 रुपए के अगर 3 नोट हैं तो कुल रुपए कितने मिलेंगे 150, गुणा कर लिया हमने इनका। तो 50 रुपए के x नोट है तो कितने मिलेंगे 50x मिल जाएंगे और इसी प्रकार से 100y मिलेंगे और मिला करके 2000 रुपए हमारे हो जाते हैं। तो देखिए जितनी भी संख्याएं सारी संख्या 50 से विभाजित हैं, तो यहां लिखते हैं 50 से भाग। तो देखिए 50 का भाग लगा देते हैं सभी में, 50 से 50 कैंसिल तो हमको मिलेगा x प्लस 50 गुना 100 2y बराबर, देखिए 50 चौका 200, उसके बाद मिलता है 0, एक लास्ट में कितना मिलेगा 40 यहाँ पर प्राप्त होता है। समीकरण नंबर कितना मिलेगा, समीकरण नंबर मिल जाता है हमको दूसरा। तो 1 और 2 को विलोपन से हल करते हैं, 1 एंड 2 को किससे विलोपन से। जब इसको विलोपन से हल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, पहला समीकरण उतारिए x प्लस वाई बराबर मिलेगा 25, दूसरा समीकरण उतारिए x प्लस 2y बराबर मिलता है 40। देखिए x और x बराबर तो है परंतु इनके चिन्ह भी बराबर हैं, तो चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस।
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2y माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, 2y में से 1y जाएगा तो क्या मिलेगा, 1y मिलता है, बराबर माइनस का 40 बड़ा है इसलिए माइनस, 40 में से 25 जाएंगे तो कितना मिलता है, 15। देखिए ध्यान देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना मिलता है अपने को, y का मान मिलता है 15 यहां पर। अब देखिए ध्यान देंगे, y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं और x हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण किसमें, 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो देखिए x का x प्लस y का कितना मान है, y का मान है 15 बराबर कितना है 25। देखिए x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर 25 में से 15 जाएंगे तो कितना मिलता है, 10 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है ना, नोटों की संख्या वो कितनी मिलती है, 10, और 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मिलती है, हमें मिलती है 15। तो इस प्रकार से जो हमारे नोटों की संख्या वे आपके सामने है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5वां, दूसरे प्रश्न का। तो देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो वह नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों में हमें दो चर मानने होते हैं, जिसमें दो बातें उसने दी हुई हैं, नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया। तो आप चाहे तो एक्स और एक को वाई मान सकते हैं। जबकि इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक सरिता नाम की लड़की किसी पुस्तकालय में जाती है और वहां से पुस्तक ले लेती है। उस पुस्तक देने वाले ने कह दिया कि भाई 3 दिन का किराया नियत है, आप चाहे इसको 1 दिन में दो, चाहे 2 दिन में दो, चाहे तीसरे दिन जाकर दो, आपसे केवल एक नियत किराया, फिक्स किराया ही लिया जाएगा। परंतु इसके बाद जब भी आप अतिरिक्त दिन इसमें लगाओगी तो आपको उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो जितना, जैसे मान लीजिए हमने नियत चार्ज को, नियत किराए को x माना, अतिरिक्त किराए को y माना, तो अगर 1 दिन का किराया अतिरिक्त होगा तो 1y, 2 दिन का अतिरिक्त होगा 2y, और 7 दिन का अतिरिक्त होगा तो 7y उस नियत किराए में जोड़ करके 27 रुपये देने होंगे। तो चलिए प्रश्न को देखिए, माना नियत किराया कितना है, x है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y है। ध्यान रखना 1 दिन का किराया है ये y। तो प्रश्न के अनुसार थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए प्रश्नानुसार सरिता के लिए अगर हम बात करें, सरिता के लिए बात करें, सरिता पर किराया, तो देखिए हमारा जो नियत किराया है x है, प्लस सरिता ने उसको 7 दिन अतिरिक्त रखा तो 7y, और हमने उससे जो रुपए ले लिए वो कितने ले लिए, 27 ले लिए, क्योंकि नियत तो उसने रखा प्लस में 7 दिन अतिरिक्त रखा, तो हमने उससे फिर 27 रुपए ले लिए हैं। समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए सुशी पर किराया, देखिए सुशी ने उसको 5 दिन तक अपने पास रखा, नियत के अलावा 5 दिन, तो यहाँ नियत का तो x आएगा, प्लस में 5y बराबर, प्लस में हमने उससे पैसे कितने लिए, 21 रुपए हमने उससे ले लिए। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है। देखिए x और x समान है, तो क्या करेंगे, 1 एंड 2 को किससे हल करते हैं, विलोपन से, तो एक के नीचे दूसरे को लिखते हैं। देखिए x प्लस 7y बराबर मिलता है 27, और x प्लस 5y बराबर मिलता है 21। देखिए अब क्या करते हैं, जो गुणांक समान है वहां ध्यान देंगे। गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह समान नहीं है, तो इनके चिन्हों को असमान कीजिए, माइनस, ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस कैंसिल हो गई। 7y में से 5y जाएंगे तो आपको मिलता है 2y बराबर 27 में से 21 जाएंगे तो आपको मिलता है 6 यहाँ पर। तो देखिए 2 गुणा में है, पक्षांतरण के बाद 2 जाएगा भाग में, तो y बराबर 6/2। तो y का मान कितना मिलेगा, y का मान मिलता है 3 हमको।
तो देखिए अब y का यह मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ध्यान देंगे y का मान समीकरण 1 में, ध्यान देंगे समीकरण 1 में x का तो x रहेगा प्लस y का मान हम रख रहे हैं 3, तो 7 या 21, यहां से इसको रेज कर दीजिएगा, बराबर है 27। तो x बराबर कितना मिलेगा 27 माइनस का 21, तो x का मान कितना मिलता है 6। तो अर्थात जो नियत किराया है, जो नियत किराया है वह x है और वह है 6 रुपए का। और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है वह है हमारा y, और y का मान कितना है 3 रुपए। तो यदि हम प्रत्येक दिन जितने दिन हम उसको अतिरिक्त लगाएंगे हमें पर डे 3 रुपए का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चले दोस्तों, आज के सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट है। कल हम प्रश्नावली 4 की चर्चा करेंगे, नई प्रश्नावली है, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।